हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें कैसे बीआरएस बनाया जाता है उसके बारे में सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्टली जो है एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है। डीके गोयल बुक का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है वो है व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। मतलब कैश बुक में आपको दिखा रहा होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आपको कैश बुक का बैलेंस से आपको शुरुआत करके आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको पासबुक तक आना है। ये है आपका सवाल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको रीड करके सुना रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31st March 2017 द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक showed a debit balance of 1,54,300. However, the bank statement showed a different balance as on that date. The following were the reasons for the difference. Number 1, cash check deposited but not yet credited by the bank 75,450. Check issued but not yet presented for payment 80,760. Bank charges not yet recorded in the cash book 1,135. Check received by the bank directly from the trade debtors 1,35,200. Insurance premium paid by the bank as per standing instructions but not yet recorded in the cash book 15,400. Dividend collected by the bank but not yet recorded in the cash book rupees 1,000. Find out the balance as per the bank statement as on 31st March 2017. तो ये आपका क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन तैयार कर चुका हूँ, बोर्ड में ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा। मैं आराम से सरल भाषा में आपको इसको कैसे इसको मैंने किया उसको मैं समझाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मेट की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बीआरएस एज एट जिस डेट में आप बना रहे हो उस डेट को आप मेंशन कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में 31st March 2017 को बीआरएस बन रहा है, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद तो आप लोग देख सकते हैं बीआरएस एज एट 31st March 2017 यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो भी डेट होगा वो पहले आपको मेंशन करना होगा। ये डेट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेगा कैश बुक और पासबुक में, हम लोग इसी डेट को मिलाने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। तो पर्टिकुलर्स रहता है, एक कॉलम ऐड का होता है, एक कॉलम लेस का होता है। ऐड वाला कॉलम में अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस आपको दिख रहा होगा तो उसको आप ऐड वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। अगर कोई नेगेटिव बैलेंस दिख रहा होगा जैसे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस वगैरह होगा तो उसको आपको लेस वाले कॉलम में दिखाना है। बस इतना ही करना है। अगर ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आएगा तो घबराना मत, उसको बस लेस वाले कॉलम में लिखना, और जो जो टेक्निक मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उसी टेक्निक को आप फॉलो करना, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है 1,54,300 रुपीज। तो इसको सिंस ये फेवरेबल बैलेंस था मैंने ऐड वाले कॉलम में लिखा। अगर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता, नेगेटिव बैलेंस होता तो मैं लेस वाले कॉलम में लिखता। अब क्वेश्चन का पहला पॉइंट में मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन का पहला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट अनक्लियर्ड। मतलब कुछ चेक हमने क्या किया था, जमा तो कर दिया लेकिन वो बैंक ने क्लियर नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि बैंक को थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी चेक को क्लियर करने के लिए। मीनवाइल बीआरएस का डेट आ जाता है, ईयर एंडिंग डेट आ जाता है, अकाउंट्स क्लोज करना रहता है, जिसकी वजह से कैश बुक और चेक बुक में पासबुक में अलग अलग बैलेंसेस रिफ्लेक्टेड होते हैं। तो हमारा काम है इसी चीज को एक्सप्लेन करके इसको फिर से दोबारा इस डिफरेंस को मिला देना। तो हुआ क्या है, किसी ने हमें चेक दिया होगा, हमने 31st March 2017 से पहले उसको बैंक में जमा कर दिया होगा, लेकिन हम लोग तो घर आकर के कैश बुक को बढ़ा दिए, पर बैंक जो है वो थोड़ा टाइम ले लिया। 31st March 2017 तक चेक हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो इसका सिचुएशन ऐसे होगा, आप ऐसे सोच लो, राइट हैंड आपका कैश बुक है और लेफ्ट हैंड आपका पासबुक है। आपको चेक मिल गया तो आपका कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि चेक डिपॉजिटेड का मतलब आपको पैसा मिलना हो रहा है। तो आपने कैश बुक को तो बढ़ा दिया पर आपका पासबुक घटा हुआ रह गया।
और आप सिंस कैश बुक को पासबुक के साथ लेकर के आ रहे हो, देखो कैश बुक से हम लोग शुरुआत किए हैं, इसीलिए जो कुछ ऊपर नीचे करना है हमें कैश बुक के साथ करना है। तो सिंस हम लोग कैश बुक को पासबुक के साथ लेकर के आ रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आने का मतलब लेस करना होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेस किया। सो लेस वाला कॉलम में हम जा करके देखिए किस तरीके से लिख दिए 75,450 रुपीज। अब कुछ चेक था, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुछ चेक था जो कि इशूड तो हो गया था पर प्रेजेंट नहीं हुआ। तो चेक इशूड का मतलब हम लोग किसी को चेक से पेमेंट कर दिए होंगे, वो आदमी अभी तक मेरे बैंक खाते में बैंक में पहुंचा नहीं होगा और बैंक उसको जाहिर सी बात है पेमेंट नहीं करेगा। तो इन दैट केस हुआ क्या है, सिंस मैंने उसको चेक दे दिया, मैं अपने कैश बुक को घटा दिया, क्योंकि चेक इशू करना मतलब पैसा दे देना होता है, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस मैंने कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। तो आपको करना क्या है, बस आपको जो घटा हुआ कैश बुक है उसको पासबुक के साथ इक्वल कर देना है, तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखो चेक मैंने ऐड किया, ऐड चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड 80,760 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही आसान है, बैंक चार्जेस। बैंक आपको बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं, इसके बदले में बैंक कुछ पैसा आपके अकाउंट से काट लेता है। तो बैंक कहां से पैसा काटेगा, पासबुक से पैसा काटेगा, क्योंकि बैंक मेंटेन करता है पासबुक, तो पासबुक से उसने कुछ पैसा काट लिया। तो पासबुक नीचे हो गया, डाउन हो गया, कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वल करना है, तो ऊपर से नीचे आना है, तो वंस अगेन हम लोग लेस कर दिए। तो लेस वाले कॉलम में 1135 हमने दिखा दिया। फिर कुछ हमारे ट्रेड डेटर्स थे, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमारे ट्रेड डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर्स, वो लोग डायरेक्टली हमें बिना बताए पहुंच गया मेरे बैंक में और जा करके मेरे बैंक में जा करके पेमेंट कर दिया जो भी उनका ड्यूज था। अब इसकी वजह से होगा क्या, मेरा पासबुक ज्यादा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा आ चुका है, तो मेरा पासबुक ज्यादा हो गया पर मेरा कैश बुक घटा हुआ है। कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो एड ट्रेड डेटर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1,35,200 रुपीज हम लोग कैश बुक में ऐड कर देंगे। अब होता क्या है, हम लोग बिजी रहते हैं, तो बहुत समय कुछ पेमेंट्स हम लोगों का छूटने का डर होता है, पेमेंट का ड्यू डेट आने पर छूटने का डर रहता है। इसके लिए हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे करके रखते हैं बैंक को कि भैया देखो जब कुछ भी पेमेंट वगैरह ड्यू होगा आप हमें बताने का जरूरत नहीं है, आप पहले पेमेंट कर देना, बाद में हम लोग देख लेंगे पासबुक में क्या क्या चीज डेबिट हुआ है। तो हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे करके रखे थे बैंक को, जिसके वजह से बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हमें हमारा करवा दिया। तो कैसे करेगा, बैंक पासबुक से हमारा अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, तो मेरा बैंक बैलेंस घट गया होगा और मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। तो कैश बुक का बैलेंस को फिर से मुझे बैंक पासबुक के साथ इक्वल करने के लिए मुझे लेस करना पड़ा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को 15,400 रुपीज से यहाँ पे मैंने लेस किया और उसको लेस वाले कॉलम में दिखा दिया। फिर बिजनेसमैन का कई जगह पे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है उन कंपनीज को वो लोग शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो हमारा बैंक ऐसे डिविडेंड्स को जाकर के कलेक्ट करता है, मतलब ये पैसा बैंक में आता है बेसिकली। तो ये जो पैसा बैंक में आया है हमें नहीं पता चला, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इन दैट केस मेरा पासबुक बढ़ गया है बट मेरा कैश बुक घटा हुआ है, तो मुझे कैश बुक को क्या करना है, पासबुक के साथ इक्वल करना है, तो मुझे इसीलिए कैश बुक को ऐड करना पड़ा। दे ऐड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 1,000 रुपीज। अब मैं जितना भी ऐड वाला कॉलम था उसको एक साथ मैंने प्लस कर दिया, 1,54,300 प्लस 80,760 प्लस 1,35,200 प्लस 1,000, मेरा टोटल आ गया 3,71,260। फिर लेस वाले कॉलम को भी मैंने टोटल किया, 75,450 प्लस 1135 प्लस 15,400, टोटल आ गया 91,985। अब मैंने टोटल ऑफ ऐड कॉलम में से टोटल ऑफ लेस कॉलम को मैंने माइनस किया, तो मेरा जो नेट डिफरेंस आया दिस इज 2,79,275 रुपीस। ऑब्वियसली दिस इज द बैलेंस एज पर द पासबुक। सिंस ये फेवरेबल बैलेंस है इसीलिए मैंने इसको ऐड वाले कॉलम में दिखाया था, क्योंकि मेरा ऐड ज्यादा था, मतलब मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया था उसमें से इतना माइनस होकर के
मेरा बचा था 2,79,275 रुपीज इन द पासबुक। सिंस इट इज अ फेवरेबल बैलेंस, मैंने बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ पे दिखाया ऐड वाले कॉलम में। अगर ये एडवर्स बैलेंस होता, अनफेवरेबल बैलेंस होता, तो मैं इसी बैलेंस को लेस वाले कॉलम में दिखाता। आई होप वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। विद दिस मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरा चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। थैंक यू।